भाग 5 में आपका स्वागत है। अध्याय 5 यांत्रिक दानव और स्वर्ण तट। जैसे ही साहसी उस पारदर्शी समुद्र की शांत लहरों पर आगे बढ़ा, पानी के नीचे से उभरती वह विशाल परछाई एक डरावने आकार में तब्दील हो गई। एक गगनभेदी गर्जना के साथ वह जीव सतह पर आया। यह कोई जीवित प्राणी नहीं, बल्कि पीतल, तांबे और लोहे के विशालकाय गिरों से बना एक यांत्रिक समुद्री दानव था। उसकी आंखें सर्चलाइट की तरह लाल रोशनी फेंक रही थीं, जो सीधे ब्लैक शैडो के डेक पर जाकर टिकी। जोरान, जो अब तक जीत के नशे में चूर था, उस धातु के राक्षस को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन गोलियां उस दानव के मजबूत कवच से टकराकर बेअसर गिर रही थीं। यांत्रिक दानव ने अपने विशाल धातु के पंजे से ब्लैक शैडो के अगले हिस्से पर प्रहार किया, जिससे मजबूत लोहा भी कागज की तरह मुड़ गया। दादाजी, हमें उन्हें बचाना चाहिए, मधुर चिल्लाया। हालांकि वह जोरान से नफरत करता था, लेकिन उस तबाही को देख पाना उसके लिए मुश्किल था। दादाजी ने मधुर का पंधा पकड़ा और दृढ़ता से कहा कि वह उस दानव से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वह इस द्वीप का रक्षक है और केवल उन्हीं पर हमला करता है जिनके मन में लालच हो। दादाजी ने चमकते हुए सुनहरे नक्शे को ऊंचा उठाया। नक्शे से निकली नीली किरणों ने साहसी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच सा बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह यांत्रिक रक्षक उन्हें पहचानता हो। उसने अपनी लाल आंखें साहसी से हटा ली और पूरी तरह से जोरान के जहाज को नष्ट करने में जुट गया। साहसी धीरे धीरे स्वर्ण द्वीप के तट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही जहाज की लकड़ी रेत से टकराई, मधुर ने छलांग लगाकर किनारे पर कदम रखा। वहां की रेत साधारण नहीं थी, वह बारीक पिसे हुए सोने की तरह चमक रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनके तने चांदी के थे, और पत्तों से टकराने वाली हवा किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो शरीर की सारी थकान मिटा रही थी। द्वीप के केंद्र में एक विशाल पिरामिड जैसा ढांचा दिखाई दे रहा था, जिसकी चोटी से एक तेज प्रकाश पुंज सीधा बैंगनी आसमान की ओर जा रहा था। दादाजी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक गहरा रहस्य छिपा था। पीछे समुद्र में एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लैक शैडो का इंजन फट चुका था और वह विशाल जहाज धीरे धीरे उस पारदर्शी पानी में समा रहा था। जोरान और उसके कुछ साथी अपनी जान बचाने के लिए छोटी लाइफ बोट्स के सहारे किनारे की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह यांत्रिक दानव अभी भी उनके पीछे था। मधुर ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि यह बरमूडा त्रिकोण के उस प्राचीन संतुलन को बनाए रखने की परीक्षा थी, जिससे दादाजी के पूर्वजों ने सदियों से संभाला था। द्वीप की गहराइयों से एक प्राचीन घंटी की आवाज गूंजी, जैसे वह उनके आने का स्वागत कर रही हो। अगले भाग में हम देखेंगे कि मधुर और दादाजी उस विशाल पिरामिड के भीतर प्रवेश करेंगे, जहां उन्हें समय का यंत्र मिलेगा। वहां मधुर को पता चलेगा कि उसके दादाजी का इस त्रिकोण से क्या पुराना रिश्ता है और क्यों जोरान का परिवार सदियों से इस नक्शे के पीछे पड़ा था। साथ ही जोरान हार नहीं मानेगा। वह घायल अवस्था में द्वीप पर पहुंचेगा और खजाने के लालच में एक ऐसी प्राचीन शक्ति को जगा देगा जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। क्या मधुर उस विनाश को रोक पाएगा?